एज सीकर में आप सभी का स्वागत है। रैपिड फायर रिवीजन की ई बुक्स 2024 एडिशन ऑफिशियली चैनल पे लॉन्च कर रहा हूँ, दोनों वर्जन में, इंग्लिश और हिंदी में। 2023 एडिशन के कंटेंट की हमारी क्या परफॉर्मेंस रहती है, वो ये रहती है कि दिसंबर 2023 में 48 क्वेश्चन हमारे कंटेंट में से आए थे और ये वीडियो एक तरह से बुक लॉन्च वीडियो भी है और इसके साथ मैं इसी 48 क्वेश्चन का प्रूफ भी आपको दिखाने वाला हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे विद प्रूफ ऑफ स्क्रीनशॉट हमारे कंटेंट में से, जिनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो थे हमारे इन्हीं ई बुक्स यानी रैपिड फायर रिवीजन जो है विनिंग ई बुक रही है। और भी डिफरेंट कंटेंट था, जैसे टेस्ट सीरीज़ थी, दूसरी कुछ ई बुक्स थी, तो उनमें से भी आया। ये सारी चीज़ें आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ये मेरी और मेरी टीम के लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि हमने 48 क्वेश्चन तक इसको अचीव कर लिया है। एक टाइम था जब 25, एक टाइम पर 29 क्वेश्चन भी आए थे हमारे कंटेंट के, और इस बार दिसंबर 2023 में 48 क्वेश्चन आना बहुत ही बड़ी बात थी हमारे लिए। तो वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाते हैं, लेकिन पहले देखते हैं कि इन ई बुक्स में 2024 एडिशन तो आ गया है, क्या क्या खास है, क्या क्या चीज़ें इसमें की है। तो मैं वेबसाइट पे आपको लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कैसे इन ई बुक्स को परचेज़ करना है, क्या होता है, क्या है वेबसाइट का यूआई, वो सारी चीज़ें आप देख लो अगर आपने कभी हमसे कभी कुछ परचेज़ नहीं किया। तो जिन लोगों ने कभी नहीं देखा वो देख सकते हैं, जिन लोगों ने ऑलरेडी ले भी रखी है उनकी तो ये अपने आप ही अपडेट्स होंगी अकाउंट में, क्योंकि हम अपडेट्स फ्री प्रोवाइड करते हैं। आपने एक टाइम ही बस हमसे ई बुक परचेज़ करते हो, उसके बाद उसके सारे अपडेट्स, कोई नया एडिशन आता है वो आपको साथ साथ फ्रीली प्रोवाइड करा दिया जाता है। चाहे तो आप अपने अकाउंट में लॉगिन करके कलेक्शन में जाकर देख सकते हो। तो चलिए चलते हैं वेबसाइट पे। तो बेसिकली जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पे आते हो विच इज़ eduseeker.in, जब आप यहाँ पर ब्राउज़र पे लिखोगे ये वेबसाइट ऐसे ओपन हो जाएगी। तो आप देख सकते हो ये ई बुक्स का सेक्शन है, ठीक है। तो सिंगल इंडिविजुअल बुक्स भी ले सकते हो, कुछ ऑफर्स के साथ कॉम्बो पैक भी है, वहाँ से भी ले सकते हो, उससे थोड़ी सी आपकी बचत हो जाती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इंग्लिश की ये दोनों ई बुक्स लेनी है रैपिड फायर की, तो ये आपको 100 रुपीज़ यहाँ पर ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि सिंगल अगर आप देखेंगे, एक बार दिखा देता हूँ कैसे पड़ती है। ये 399 की है, और ये अगर आप लोगे विद PYQ तो कितने बन गए आपके 400 प्लस 200, ये 600 बन गए, ठीक है। और यहाँ पर आपको यही चीज़ पैक मिल रहा है कितने का, 500 का। तो इस तरह से एक कॉम्बो ऑफर्स को भी एक बार चेक कर लिया करो। तो यहाँ पर आप क्लिक करते हो, ये बाय नाउ को आप कहेगा कि परचेज़ करो, क्लिक करोगे तो आपको लॉगिन करना होगा, ठीक है। साइन इन विद गूगल कर लो, अगर आपका गूगल में जीमेल में अकाउंट है ईजिली आप लॉगिन कर लोगे। यहाँ पर आपको पासवर्ड याद रखने की कोई झंझट भी नहीं रहेगी। तो मैंने लॉगिन कर लिया है क्योंकि मैंने ये पैकेज परचेज़ कर रखा है, ठीक है, अपनी आईडी से। तो यहाँ पर ये मुझे सी पैकेज पे जाएगा। अदरवाइज़ आप जो भी हमसे परचेज़ करोगे वो यहाँ पर माई कलेक्शन में चला जाता है आपके, ठीक है। चाहे वो ई बुक्स है, टेस्ट सीरीज़ है, कोर्स है, कोई क्विज़ लिया, वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से इंग्लिश वर्जन जो है रैपिड फायर रिवीजन का, पॉलिटिकल साइंस का, उसको ओपन करके दिखाता हूँ और उसमें देखते हैं। थोड़ा सा वेट करना पड़ता है और फिर ये आप देख रहे हो कि लोडिंग हो रही है। लोडिंग कंप्लीट होने के बाद ये बुक खुल जाएगी, डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड कितनी अच्छी है। तो ऐसे ही बुक खुल गई, ठीक है। इसको आप अपने हिसाब से जूम कर लो, जूम इन जूम आउट कर लो। तो मैं जूम इन कर देता हूँ आपको अच्छे से दिखाने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेकेंड एडिशन में हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं, व्हाट आर द चेंजेस। यहाँ पे क्लिक करोगे आपको पता चल जाएगा कुछ टॉपिक जो है हमने अपडेट कर दिए हैं। जैसे फेमिनिज्म में पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म, ब्लैक फेमिनिज्म के क्वेश्चन बहुत आ रहे थे, पिछली बार आपने देखा होगा जून में आए थे। तो इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ये टॉपिक अपडेट कर दिए हैं, कुछ नए ऐड कर दिए हैं, ठीक है। जैसे इक्विटेरियनिज्म से, फिलॉसफिकल अनार्किज्म से, जायनिज्म से, ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे आपको। तो ये सारे टॉपिक नए ऐड कर दिए गए हैं। कौन कौन से अपडेट हुए हैं, कौन कौन से नए थिंकर ऐड हो रहे हैं, जैसे ज्योतिबा फुले हमने ऐड कर दिया। ऑल्दो हमें पता है कि IPT के सिलेबस में ये पार्ट तो नहीं है, लेकिन NTA क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसलिए इसको भी ऐड करना पड़ा हमें। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से जाकर आप आराम से पढ़ लेना जब भी इसी बुक को खोलोगे या परचेज़ करोगे, ठीक है। तो यहाँ से वापस जाकर आप देख सकते हो सारा कंटेंट जो हमारा होता है ना वो क्लिकेबल है, टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है, कि कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो, ठीक है। अब आप देखते हो कि चलो यार मैं ना एक बार फेमिनिज्म को पढ़ना शुरू करता हूँ, तो यहाँ फेमिनिज्म खुल जाएगा और उसी से आप फेमिनिज्म नीचे जाकर पढ़ते रहोगे। साथ साथ आपको हम हाईलाइट करके बताते जाएंगे कि ये जो फैक्ट है या ये जो स्टेटमेंट है, शिफ्ट 1 2021 में इसमें से क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये सारे अपडेट हो रखे हैं। जून में कौन से, जैसे पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म थे आए थे, तो हमने बताया ये स्टेटमेंट से क्वेश्चन बन रखे थे आपके। ये सारी चीज़ ऐसे चलती है। ब्लैक फेमिनिज्म आ गया, तो ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो और चलते हैं क्या क्या देख सकते हैं। तो ये बेसिकली ऐसे चलता है, बता दिया। मैं जितना एक्सप्लेन करूँगा अपने आप को ओवर एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसलिए इसको थोड़ा सा शॉर्ट ही रखेंगे, क्योंकि हिंदी वाली ई बुक्स का भी कंटेंट आपको साथ में दिखा देते हैं। तो ये हिंदी वाली रही, इसको हम ओपन करके देख लेते हैं
कि रैपिड फायर रिवीजन हिंदी की बुक सेम हूबहू जो इंग्लिश में कंटेंट दिया है वही हमने इंग्लिश में भी आपको करके दिया है। तो चलिए ये भी बुक खुल रखी है हमारी, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, वो भी आप अच्छे से देख लो। ठीक है, तो बेसिकली वैसे ही हिंदी का में भी वो सारी चीज़ें ऐड कर रखी है जो इंग्लिश में है थे। ठीक है, कोई भी चैप्टर आप निकालना चाहते हो, जैसे कुछ चीज़ें हैं छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान रखना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल चलिए दिस इज़ द बेसिक थिंग। चलो कुछ खोल लेते हैं अबाउट इसके बारे में। तो ये यहाँ से पता चल रहा है, अच्छा आरटीआई का क्वेश्चन आ रखा है जून 2023 शिफ्ट 2 में भी आ रखा है, मार्च में भी आ रखा है। तो विच मीन्स आरटीआई इंपॉर्टेंट है यूनिट 10 में, तो बार बार इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हिंदी में भी ये कंटेंट आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा। बैक टू आप इंडेक्स जाना चाहते हो, यहाँ पर आप 3 लिखो और इंडेक्स में चले जाओगे। ठीक है, तो हिंदी से भी आपको ऐसे कंटेंट जो है सारा मिल जाएगा, ये भी क्लिकेबल है सारी चीज़ें। ठीक है, तो हिंदी सा भी हो गया। एक चीज़ और दिखानी है आपको कि चलो PYQ वाली ई बुक्स क्या होती है, इसमें क्या क्या होता है वो भी एक बार देख लेते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तभी मैं कहता हूँ कि कॉम्बो पैक लिया करो आप, PYQ भी नेसेसरी है आपके लिए। तो चलिए ये अब इंग्लिश का वर्जन रहा, तो ये देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। जैसे कि ये कहाँ तक अपडेट हो गया, पॉलिटिकल थ्योरी क्लिक करता हूँ तो यूनिट वाइज आपको सारे PYQ मिल जाते हैं। पता चल जाएगा 2023 दिसंबर में पॉलिटिकल थ्योरी के ये क्वेश्चन आ रखे हैं, ये आंसर है और हमने एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। ठीक है, हम कोशिश करते हैं एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी एक्सटेंसिव हमारी तरफ से जाए आपको, कि जो जैसे कि यहाँ पर एक एक स्टेटमेंट करेक्ट या इनकरेक्ट वाले को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा होगा कि ये क्यों करेक्ट थी, क्यों इनकरेक्ट थी। ये सारी चीज़ें आपको ऐसे मिलती जाएगी, धीरे धीरे नीचे जाते जाओगे और पार्ट्स पता चलते जाएगा। यहाँ तक हमने कोशिश की होती है कि जो क्वेश्चन NTA ने भी गलत दिया है, ठीक है, उसको हम वेरीफाई कर लें। यहाँ पर हमने बताया कि NTA की फाइनल आंसर की में ये आंसर हमें नहीं लगा कि सही है, करेक्ट मैचिंग ये होनी चाहिए और उस हिसाब से आंसर ये बनता है और एक्सप्लेनेशन ये बनती है। ये सारी चीज़ें आपको ऐसे ही मिल जाएगी, क्योंकि PYQ की बहुत बार ऐसे देखने को मिला था स्टूडेंट से कि आंसर नहीं सही मिलते हैं, कि बुक तो मिल जाती है मार्केट में PYQ सोल्यूशन के, लेकिन आंसर सही नहीं मिलते हैं, आंसर की मैच नहीं हो रही है, एक्सप्लेनेशन नहीं बढ़िया मिलते। तो इसलिए हमने इस पे काम करना शुरू किया कि स्टूडेंट की चलो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट हम पर ही रिलाई करते हैं PYQs के लिए, इन क्वेश्चंस के लिए, और यहाँ से ही पढ़कर वो सारा पेपर अपना देकर आते हैं। तो बेसिकली ये रहा। अब वापस चलते हैं, और इसी तरह हिंदी की भी है, जैसे कि ये आप देख सकते हो PYQ की, वो भी मैं दिखा देता हूँ। इसी तरह आपको हिंदी की भी मिल जाती है PYQ की। चलो ये हिंदी की भी PYQ वाली ई बुक खुल गई, इसमें भी देख लेते हैं। तो बेसिकली कुछ नहीं है, वही चीज़ है। यहाँ पर जैसे वो इंग्लिश में आ रहा था, ये हिंदी में आ जाएगा ट्रांसलेशन आपको। यहाँ से आपको सारा सॉल्व PYQ हिंदी में भी मिल जाएंगे। ठीक है, किसी भी यूनिट का देखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल चलिए किसी और यूनिट का देखते हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, तो यहाँ से आ जाएगा। दिसंबर 2023 तक के PYQ तक अपडेटेड है। कहाँ से लेकर कहाँ तक है, यहाँ पर लिखा होगा बुक में, दिसंबर 2018 से लेकर दिसंबर 2023 तक कवर्ड है सारे, और कहाँ से, यूनिट वाइज तक कवर है। तो ये बेसिकली रहा। अब चलिए चलते हैं, हम प्रूफ को देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, उसको दिखाता हूँ मैं आपको। तो थोड़ा सा मैं इसको फास्ट चलाऊँगा, कोशिश करूँगा मैं ये जल्दी जाए। हमने बैठ के यहाँ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, वो तो आप एनालिसिस वाली वीडियो में मेरे साथ कर लेना, क्योंकि वो भी वीडियो आने वाली है। आप यहाँ पर सिर्फ प्रूफ देखिए कि ये क्वेश्चन था, इसमें आपसे कंसेप्ट और थिंकर को मैच करने के लिए बोला था। ये सारे आपको रैपिड फायर रिवीजन की बुक से मिल जाने थे। दूसरे क्वेश्चन में आपसे जोसेफ शम्पटर का क्वेश्चन पूछ रखा था, ये बुक किसकी है, ये हमने बता रखी है रैपिड फायर रिवीजन में कि शम्पटर की है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी को लेकर कुछ स्टेटमेंट दी थी। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी भी हमने कंसेप्ट इसको कवर कर रखा है, इसके थिंकर कौन से, उसके बेसिस पे आप निकाल सकते थे। ये नॉजिक एंटाइटलमेंट की थ्योरी, ये बेसिकली उसके 3 प्रिंसिपल होते हैं, अगर वो जिसको अच्छे से याद है तो वो निकाल सकता है यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल नहीं है। तो ये भी आपको हमारी ई बुक से मिल जाते हैं कि वो 3 प्रिंसिपल कौन कौन से, इनिशियल एक्विजिशन है, वॉलंटरी ट्रांसफ़र है, रेक्टिफिकेशन है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब ये 2 लिस्ट दी गई थी, एक में आइडियोलॉजी दी है, ठीक है, और दूसरे में उसके कुछ मीनिंग दे रखे हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली भी आप लिबरलिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म अगर आप पढ़ते हो तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ना आपको समझने पड़ते हैं, पहले इन्फर करना पड़ता है कि इसका मीनिंग क्या बनता होगा, इसकी सेंस क्या निकलती होंगी। डायरेक्टली जो हमने लिखा है वैसी की वैसी स्टेटमेंट तो नहीं आएगी एग्जाम में, बट जब आप इनकलकेट कर लेते हो, यानी एक कंसेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हो ना अपनी थिंकिंग में, तब जाकर आप उस कंसेप्ट के इर्द गिर्द कुछ भी क्वेश्चन बना दिया जाए, क्योंकि अब आपको उसका क्रक्स पता चल गया, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ये इस तरह से क्वेश्चन निकाले जाते हैं। जॉन रॉल्स के कंसेप्ट के बारे में पूछा, इनमें से कौन से कंसेप्ट नहीं है, तो वो आपने आंसर देना था। वेल ऑफ इग्नोरेंस हमने साइड में लिख रखे होते हैं, जो की कंसेप्ट थिंकर के होते हैं। ठीक है, ये वेल ऑफ इग्नोरेंस की बात करते हैं, ओरिजिनल पोजीशन की बात करते हैं, ठीक है, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इनमें से किसने की, ये भी हमने बता रखा है। ईवी रामास्वामी का जब आप चैप्टर कवर करते हो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। 8th क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रखा है कि राम मनोहर लोहिया के
कुछ एलिमेंट्स यानी उसने जो जो बातें की है उनके बारे में था। तो हमने बता रखा है कि उनके कौन कौन से आइडिया है, सोशलिज्म पर क्या बात करते हैं, सप्त क्रांति में वो क्या क्या बातें करते हैं। तो वो सारे आइडियाज़ क्लियर होंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। B.R. अम्बेडकर का क्वेश्चन है, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई है। सेपरेट इलेक्टोरेट जिसको हम 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कम्युनल अवार्ड कहते हैं, उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर की डिबेट्स किन किन चीज़ों में हो रखी है, वो हम जब रविंद्रनाथ टैगोर का IPT में एक चैप्टर पढ़ते हैं उसमें हमने लिख रखा है कि क्रिटिक दे रखा है इस सारी चीज़ों का, कि वो किन किन चीज़ों पर इश्यूज़ थे उनको लेकर। तो यहाँ से भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। मुक्ति दूत कबीर को किसने कहा है, हमने कई बार बता रखा है, ये तो टैगोर ने कहा है, रैपिड फायर रिवीजन में भी दे रखा है। और अरबिंदो का क्वेश्चन था, उनके लाइफ इवेंट्स को क्रोनोलॉजी में लगाना है, क्रोनोलॉजी आपको मिल जाएगी हर लाइफ इवेंट की, और अरबिंदो की वो भी दे रखा है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, राइटर और बुक्स को बताना था रैपिड फायर रिवीजन में। हमने वैसे भी ये चीज़ को अच्छे से कवर किया है, कौन से राइटर ने कौन सी मेजर बुक कब लिखी, क्रोनोलॉजी में दे रखा है। सत्याग्रह पर क्वेश्चन था, गांधी के सत्याग्रह पर हमने पूरा कंसेप्ट डिटेल में दे रखा है, और हूबहू वही की स्टेटमेंट जो है नेट ने भी उठाकर लिखी है, क्योंकि नेट भी जो है स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनाता होगा, हमारा कंटेंट भी वहीं से बन रखा है। फिर आगे क्वेश्चन आता है, ये ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये कब कब इस्टेब्लिश हुई और इनकी क्रोनोलॉजी बताइए। ये भी आपको रैपिड फायर रिवीजन में मिल जाती है, सारी की सारी जितनी भी आपसे पूछ रखी है वो सब कवर कर रखी है हमने। फिर महात्मा गांधी जी की बुक्स के बारे में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी बुक्स लिखी गई उनके द्वारा, वो बतानी है। कुछ बुक आपको रैपिड फायर रिवीजन से मिल जाती और एलिमिनेशन मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। फिर डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन के बारे में, ये जो फर्स्ट वेव सेकंड वेव क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में पूछा है, और डिफरेंट वेव कैसे चलती है। तो ये भी हमने एक इवन इमेज के थ्रू भी ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश की थी रैपिड फायर रिवीजन में। तो उससे आप सॉल्व करके आते। मॉडर्न स्टेट सिस्टम क्या मार्क करता है, उससे क्या ख़त्म होता है, ये पूछा गया था। तो ये हमने बता रखा है कि 30 ईयर वार ख़त्म होता है, ठीक है। ये IR की MCQ वाली बुकलेट में है, ठीक है, जिसको क्वेश्चन बैंक की हम बुकलेट कहते हैं IR की, रैपिड फायर से नहीं था। तो डिफरेंट ई बुक से भी क्वेश्चन आए हैं। फेल स्टेट का कंसेप्ट पूछा गया था, ये IR की MCQ बुकलेट में भी फेल स्टेट हमने एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, एक स्टेटमेंट पूछी गई और बताया गया कि ये स्टेटमेंट किस थ्योरी के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ये मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के साथ एसोसिएटेड है। क्यों? क्योंकि मॉडर्नाइज थ्योरी भी हमने अपनी PYQ वाली बुकलेट मैंने अभी शो की थी ना, उसमें सब कुछ है ये सारी चीज़ें। तो ये एक पूछ रखा है कि ये किसकी स्टेटमेंट है कि पावर जो है हमेशा इंटरेस्ट के टर्म्स में डिफाइन होती है। आपको पता है कि ये मोर्गैंथो ने दे रखी है, उसके प्रिंसिपल्स में भी ये चीज़ें हैं। तो ये भी IR की बुकलेट में आपको मिल जाता। ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इनको आपने मैच करना था कब कब बनी है। तो ये सारी चीज़ें IR की बुकलेट में, तो हमने सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कवर कर रखी है, उनकी डेट, मेंबरशिप, सारी चीज़ें, मेन ट्रीटी, सब कुछ कवर है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर वो लगा दिया है, क्या कहते हैं, इंडेक्सिंग ही लगा दी है। तो इसको ओपन करके सारी डेट्स भी आपको दिखाई देंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। UN के चार्टर के बारे में है, ठीक है, कुछ चीज़ें UN के बारे में हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको IR की बुकलेट जो हमारी है एजू सीकर की, और हमारी टेस्ट सीरीज़ है प्रेपरेशन बूस्टर मॉक टेस्ट सीरीज़, उसमें से भी ये पता चल जाता है कि चैप्टर 7 किसके साथ डील करता है। तो वहाँ से एलिमिनेशन से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते थे। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है, ये कौन सा पूछ रखा है, कंस्ट्रक्टिविस्ट आर्ग्यूमेंट पूछ रखे हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी को लेकर। तो इसमें से ये कंस्ट्रक्टिविज्म को भी लेकर हमने अच्छे से कवर किया है IR के क्वेश्चन बैंक में भी, और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की जो थ्योरी है उसको भी अच्छे से कवर कर रखा है। फिर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का क्वेश्चन था, उसमें से केमिकल वेपन, CWC कब हुआ, साइन, ये सारी चीज़ें पूछ रखी है, वो भी एजू सीकर की रैपिड फायर रिवीजन में कवर है। UN के क्लाइमेट चेंज को लेकर ये कोपेनहेगन समिट कब होल्ड हुआ, ये भी हमने कवर कर रखा है IR के क्वेश्चन बैंक में कि 2019 में हुआ। एशियन टाइगर इनमें से कौन नहीं है, इजी क्वेश्चन था, और हमने बता रखा है हांगकांग, साउथ कोरिया, थाईलैंड एंड सिंगापुर तो है ही है, कौन नहीं है वो आप बता सकते थे यहाँ से आसानी से रीड करके। IR के जो MCQ बुकलेट आती है उसमें कवर है। ये सारी चीज़ें लिस्ट 1 लिस्ट 2 ये सारी क्या है, ये क्या चीज़ें हैं, इराक, सूडान, ये क्या है, ये आपको तभी पता चलता अगर आपने हमारी बुक पढ़ी होती कि ये मिशंस थे, ठीक है। और इन मिशंस कब कब हुए, ये सारी डेट्स भी हमने आपको दे रखी है, वहाँ से क्लियर हो जाता है। फिर G20 की फॉर्मेशन के बारे में बताया गया, क्यों किया गया, क्या रीज़न था, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 97-98 में, उसके चलते हुए G20 जो था ज़रूरत बन गई, तभी बनाया गया उसको। और फिर सारी चीज़ें G20 के बारे में बता रखी है, IR की बुकलेट में कवर है। तो G20 किन किन चीज़ों को एड्रेस करता है अपने सुमित में, ये पूछ रखा था, ये हमने IR की बुकलेट में ये भी कवर कर रखा है। G20 पर फिर से क्वेश्चन पूछ रखा है, ऐसे लगता है जैसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन बुक उठाई और G20 से सारे क्वेश्चन बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। तो G20 रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म क्यों कंसिडर किया जाता है उसके बारे में पूछ रखा है, ये भी IR की बुकलेट में बताया जाता है कि G20 क्यों इंपॉर्टेंट है, कितने वर्ल्ड पॉपुलेशन को प्रेजेंट करता है, ठीक है, इसकी प्रेसिडेंसी क्या होती है, रोटेट होती है, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इंडिया के रिफ्यूजी कन्वेंशन को लेकर साइन की
की है नहीं की है, कैसे डील करता है, असर्शन रीज़न क्वेश्चन आया था, यहाँ पर हमने भी चीज़ें बता रखी है। 1951 में इंडिया ने रिफ्यूजी कन्वेंशन को साइन नहीं किया था, लेकिन कैसे रिफ्यूजीज़ के साथ डील करता है, क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपको अगर पता है तो क्वेश्चन आप वहाँ से सॉल्व कर सकते थे इस फैक्ट के साथ। अब बात करते हैं, ये चीज़ पूछी गई है कि कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, उनमें से बतानी है स्टेटमेंट क्या है। तो बेसिकली ये फॉरेन पॉलिसी का क्वेश्चन है, ये भी आपको हमारी A to Z ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी में आसानी से चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि सबसे एक्सटेंसिव फॉरेन पॉलिसी की बुक जो हम क्लेम करते हैं वो एक ही है, एजुसीकर की अपनी A to Z इंडिया फॉरेन पॉलिसी। फुली अपडेटेड सारी चीज़ें कवर्ड है इसमें। A to Z हमने 1947 से लेकर अब तक एवोल्यूशन को कवर किया है, हर प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंगली, कि क्या क्या प्राइम मिनिस्टर ने उस टाइम पर किया था, कौन से एग्रीमेंट साइन किए थे, कौन से इश्यूज चल रहे थे, इस तरह की फॉरेन पॉलिसी ई बुक को हमने लिखा है। और मोस्टली मार्केट में जो मिलती है वो मोस्टली पोर्शन कवर करते हैं जो स्टैटिक होता है, हमने डायनामिक पोर्शन भी इसमें अच्छे से कवर किया गया, फुली अपडेटेड है। अब बात करते हैं गोरखनाथ केस के बारे में, बताया गया कौन सी अमेंडमेंट को ओवररोड किया रैपिड फायर रिवीजन में, ये भी बता रखा है कि ये किस अमेंडमेंट्स के साथ डील करती थी, ठीक है, 24th अमेंडमेंट के साथ। अब बात करते हैं, ये चीज़ें पूछी गई है इंडियन पॉलिटी में किसको लेकर, गवर्नर की अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन को लेकर, ये भी आपको हमारी एडवांस टेस्ट सीरीज़ में उससे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, ठीक है। फिर ये कंसेप्ट और थिंकर पूछे गए हैं, ये थिंकर है, इसका कौन सा कंसेप्ट है, ये भी रैपिड फायर रिवीजन में आपको मिल जाता। फिर से थिंकर कंसेप्ट पूछे रखे हैं, ये भी हमने कवर कर रखा है रैपिड फायर रिवीजन में। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कौन से एलिमेंट नहीं है, ये भी हमने कवर कर रखा है अपनी PYQ वाली बुकलेट में, कौन कौन से होते हैं कौन से नहीं है। बेसिकली ये क्वेश्चन ही PYQ का है। 108th अमेंडमेंट बिल जो 2008 है वो किसके रिगार्ड है, उसमें से क्या क्या चीज़ें करेक्ट है वो आपने बतानी है, उसको भी हमने एडवांस टेस्ट सीरीज़ में 108 अमेंडमेंट को अच्छे से कवर कर रखा है सारी चीज़ें, तो वहाँ से भी आपने पढ़ा होगा। तो ये सारे कंसेप्ट पूछ रखे हैं, ये किसने दे रखे हैं, ये सारे कंसेप्ट भी हमने रैपिड फायर रिवीजन की बुक में कवर कर रखे हैं। मोशन स्टडी क्या है, टाइम स्टडी क्या है, डिफरेंशियल पीस रेट प्लान क्या है, ये सारे कंसेप्ट वहाँ से आपको मिल जाते। फिर से ये पूछ रखा है कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट के बारे में, ये कौन बात करता है, तो ये कौन बात करता है यहाँ पर बता रखा है, पोले का आइडिया है। फिर आगे चलते हैं, कंसेप्ट और थिंकर को मैच करना है, हमारे सारे कंसेप्ट यहाँ पर कवर है, डिसीजन मेकिंग के स्टेजेस कवर है, साइंटिफिक मैनेजमेंट कवर है, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी कवर है इस बुक में, ठीक है। कंसेप्ट और थिंकर फिर से मैच करने हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी रैपिड फायर रिवीजन में सारे मिल जाएंगे। हर्बर्ट साइमन का कौन सा है मेजर वर्क, एल्टन मायो का कौन सा है, तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। फिर ये ब्यूरोक्रेसी को लेकर कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, और साइंटिफिक मैनेजमेंट या ऐसी थ्योरीज़ को लेकर उनके क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज़ को, इसके बारे में भी आपको हमारी रैपिड फायर रिवीजन में मिल जाती, क्योंकि सारी थ्योरीज़ जो बेसिक या मेजर थ्योरीज़ होती है पबैड की वो कवर कर रखी है। पबैड वैसे भी स्टैटिक पोर्शन है, एक बार अच्छे से कवर करो उससे आपके क्वेश्चन जो है अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में प्रिज्मेटिक सोसाइटी का पूछ रखा है, उसके बारे में आपने चीज़ें बतानी है। तो प्रिज्मेटिक सोसाइटी, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ग्रेरिया इंडस्ट्रिया मॉडल क्या होता है, फ्यूज प्रिज्मेटिक क्या होता है, ये सब कुछ हमारे रैपिड फायर रिवीजन में कवर है। ये मजदूर किसान शक्ति संगठन के बारे में, कौन सी मूवमेंट उन्होंने शुरू की, ये भी हमने रैपिड फायर में बता रखा है कि जन सुनवाई उन्होंने शुरू की है, ये आपके गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी का चैप्टर है। फिर सिटीजन चार्टर जो यूके में कब कौन से ईयर में आया, ये भी हमने कवर कर रखा था कि 1991 में आए, वहाँ से आप सॉल्व कर सकते थे। फिर ICT बेस्ड ई गवर्नेंस के बारे में बात की गई है, उनके क्वेश्चन बताने, ई गवर्नेंस क्या क्या करती है, ये भी हमने अपनी PYQ वाली बुकलेट में कर रखा है। और यहाँ पर हमने ये भी बताया कि ये 2018 में भी क्वेश्चन आया था और उसी क्वेश्चन को NTA ने रिपीट कर दिया, इसलिए PYQ भी जो है वो सॉल्व करने ज़रूरी हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 48 क्वेश्चन का जो प्रूफ हमने दिया उससे आपको ये समझ आया होगा कि हमने कंटेंट को इलेबोरेटली और इफ़ेक्टिवली कवर करने की कोशिश की है। हर फैक्ट को, हर कंसेप्ट को, हर थ्योरी को शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में कवर करने की कोशिश की है। तो इस ई बुक्स को आप डिस्क्रिप्शन में जाकर परचेज़ भी कर सकते हो। इस वीडियो को आपको देखने के लिए धन्यवाद। मैं इस प्रूफ का भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। थैंक यू सो मच।